हाय गाइस। आज हम बात करेंगे एसएससी वर्सेस बैंक, मतलब विच जॉब इज बेटर। तो मैंने कुछ आज की वीडियो में पैरामीटर्स बनाए हैं कि प्रमोशन किसका अच्छा है, सैलरी किसकी अच्छी है, वर्क प्रेशर किस पे ज्यादा होता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस चीज को डिस्कस करेंगे। बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि आपको एसएससी जॉब अच्छी लगती हो या हो सकता है कि आपको बैंक जॉब अच्छी लगती हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको एसएससी जॉब लेनी है या बैंक जॉब लेनी है। इट्स अप टू यू। जो एग्जाम आपको अच्छा लगता है वो वाला एग्जाम देना। मैं जस्ट एक आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करूंगा, यानी कि बताऊंगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको दिया है। सैलरीज का ब्रीफ है कि 30,000 के आसपास अप्रोक्सीमेट बनेगी आईबीपीएस पीओ की। एसएससी कंबाइनिंग ग्रेजुएशन लेवल की जो ग्रेड है वो ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे अप्रोक्सीमेट 20,000 सैलरी रहेगी। 20,000 टू 46,000 तक सैलरी जा सकती है। दिस इज अप्रोक्सीमेशन। इसी तरीके से नेक्स्ट है बॉन्ड, यानी कि बैंक जॉब्स में क्या होता है, आईबीपीएस के थ्रू अगर आप किसी बैंक में लगते हो तो बैंक में एक बॉन्ड साइन कराया जाता है 2 से 3 साल का, कि आप इसके बाद जॉब स्विच कर सकते हो, यानी कि छोड़ सकते हो। उससे पहले नहीं छोड़ सकते हो। उससे पहले छोड़ते हो तो ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स। ठीक है, इस अमाउंट को बैंक डिसाइड करता है। ऐसा कोई बॉन्ड जो है वो एसएससी में मैंडेटरी नहीं है। ट्रांसफर्स जो है वो आईबीपीएस में ज्यादा होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली होते हैं, हर एक साल ट्रांसफर हो सकता है। एसएससी में मोस्टली ट्रांसफर्स जो होते हैं वो 3 से 4 साल के बाद होते हैं। प्रमोशन आईबीपीएस में अच्छा है। ठीक है, आईबीपीएस में 2 तरह के प्रमोशन है, एक जो है क्लरिकल रहेगा और एक जो है ऑफिसर ग्रेड रहेगा। ऑफिसर मतलब क्लर्क इज नॉट द ऑफिसर। तो क्लर्क को अगर ऑफिसर बनना है तो उसको एग्जाम देना पड़ेगा। ऑफिसर को अगर ऑफिसर मतलब ऑफिसर से ऊपर जाना है, मतलब पीओ को जो है प्रमोशन लेना है, तो उसका परफॉर्मेंस वाइज प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, जॉब लोकेशन रूरल में भी हो सकता है, अर्बन में भी हो सकता है, और दोनों जगह वो रखेंगे। ठीक है, वर्क टाइप जो है मतलब पब्लिक डीलिंग रहेगी आईबीपीएस में, चाहे वो क्लर्क हो ऑफिसर हो, मतलब पीओ तक पब्लिक डीलिंग रहती है, उसके बाद पब्लिक डीलिंग जो है कम हो जाती है। एसएससी में इंस्पेक्शन होता है, मतलब बेसिकली आपको जो डिपार्टमेंट है उसका बैकएंड प्रोसेस संभालना है, मतलब पीछे की कहानी आपको संभालनी है, वगैरह वगैरह। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। वर्कलोड क्या है, सोशल स्टेटस किसमें अच्छा है और किसमें बहुत अच्छा है, ऑफिस टाइप इंफ्रा किसमें अच्छा मिलता है, इंफ्रा किसमें बेकार मिलता है, एग्जाम टाइप, कंपटीशन, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड टाइप ऑफ सिलेबस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा मैं पेन ड्राइव एंड टैबलेट के बारे में आपको बता देता हूं। हमारा हिट कोर्स है। ठीक है, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, फेसबुक पेज पे हमारे रिव्यूज जो है आप उसको चेक कर सकते हो। 3 तरह के कोर्सेज हमारे पास हैं। एसएससी एग्जाम्स के लिए है, बैंक एग्जाम्स के लिए है, एंड एसएससी प्लस बैंक एग्जाम्स के लिए है एक ना कंबाइंड कोर्स, यानी कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसमें एसएससी एग्जाम्स भी आ जाएंगे और बैंक एग्जाम्स भी आ जाएंगे। जो मिनिमम प्राइस है डेट इज 6,000 रुपीज फॉर 6 मंथ्स वैलिडिटी, सेम विद 6,000 रुपीज फॉर बैंक ऑल्सो विद 6 मंथ्स वैलिडिटी। एसएससी प्लस बैंक का मिनिमम इज 8,000 फॉर 6 मंथ्स वैलिडिटी। वैलिडिटी 12 मंथ्स की भी है, 18 मंथ्स की भी है। तो वेबसाइट आप चेक कर सकते हो www.studyiq.in। फाइन। इसके अलावा टैबलेट जो मिनिमम है एसएससी का 10,000 रुपीज का है, बैंक का भी 10,000 रुपीज का है, और एसएससी अगर बैंक में दोनों में आप इंटरेस्टेड हो, मतलब दोनों एग्जाम आपको देने हैं, ठीक है, दोनों एग्जाम आपको देने हैं, तो 12,000 रुपीज का टैबलेट है, और वैलिडिटी रहेगी 24 मंथ्स की फॉर टैबलेट। भाई पेन ड्राइव में ऑप्शन है कि 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना। टैबलेट में जो वैलिडिटी है वो 24 मंथ्स की फिक्स है। और डिस्काउंट भी अभी चल रहा है स्टडी आईक्यू 15%। ठीक है, फ्लैट 15% है ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ये कोड है स्टडी आईक्यू 15। अगर कोई डाउट होता है तो अजय से आप बात कर सकते हो, उसके नंबर्स मैंने आपको दिए हैं। अगर मेरे से कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप कर सकते हो 8010647764 पे। फाइन गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ जॉब। तो टाइप ऑफ जॉब का मतलब क्या हो गया, एसएससी में मतलब एसएससी एग्जाम्स के थ्रू जो आपकी जॉब लगेगी दैट विल बी कंसीडर एज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, यानी कि वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी। और बैंक एग्जाम के थ्रू अगर किसी बैंक में आप लगते हो तो आपकी जॉब रहेगी पीएसयू में, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें 51% गवर्नमेंट का शेयर रहता है एंड 49% जो शेयर रहता है वो आम पब्लिक का रहता है, मतलब आम जनता का रहता है थ्रू शेयर्स, यानी कि शेयर निकालते हैं, हर एक बैंक अपना शेयर निकालता है, तो वो शेयर्स के थ्रू 49% को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं वर्क कल्चर।
नाउ वर्क कल्चर मैं कहूंगा कि बैंकिंग में ज्यादा अच्छा होता है, जो इंफ्रा होता है वो बैंक का अच्छा होता है। मतलब एक प्राइवेट के साथ कंपटीशन है ना बैंक में, मतलब अब जैसे मतलब एसबीआई है या अरे आपका पंजाब नेशनल बैंक है या फिर कैनरा बैंक है, तो उनका कंपटीशन हैवी है फ्रॉम प्राइवेट बैंक। तो जो प्राइवेट बैंक सर्विसेज दे रहे हैं वो गवर्नमेंट बैंक को भी सर्विसेज देनी पड़ रही हैं, बिकॉज वरना मतलब जो कस्टमर है वो उनके चले जाएंगे। ठीक है, एसएससी में इट विल बी लाइक अ मतलब प्योर प्योर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। बिल्डिंग भी जो रहेगी वो आम रहेगी, कोई ज्यादा मतलब हाई फाई बिल्डिंग नहीं रहेगी। वही टेबल कुर्सी जो 10 साल पहले यूज कर रहे थे वही अब जो है यूज करेंगे, बिकॉज उनकी पब्लिक डीलिंग कम है। बैंक में पब्लिक आती है तो उनको अच्छा दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वर्क कल्चर मैं कहूंगा कि बैंकिंग में अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्कलोड, वर्कलोड जो है वो बैंक में ज्यादा ज्यादा रहेगा। अगर आप पीओ एज अ पीओ ज्वाइन करते हो तो पीओ को मतलब उस दिन की सारी ट्रांजैक्शन को मतलब बैलेंस शीट को इक्वल करना पड़ता है, पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, और मतलब वगैरह वगैरह उसको मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है, जो स्टूडेंट के मैंने रिव्यू देखे हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरे से बात करी है, तो 9 या 10 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा इनिशियली कुछ सालों तक। ठीक है, एसएससी में उतना वर्क प्रेशर नहीं रहता है, 9 to 6 आपकी जॉब रहेगी, 6 बजे के बाद आप जो है फ्री है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशन। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। प्रमोशन मैं कहूंगा कि बैंकिंग में ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि मिस्टर एस एस मुंद्रा हैं, डिप्यूटी जनरल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ही स्टार्टेड हिज करियर एज प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से एज अ पीओ उन्होंने स्टार्ट करा था। ठीक है, अब वो डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। भाई गवर्नर तो बन नहीं सकते ना, बिकॉज जो है गवर्नर मतलब आईएएस लेवल की आईएएस रैंक का ऑफिसर रहता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, बट प्रमोशन अच्छा है। एसएससी में डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आपको प्रमोशन मिलेगा। और यहां पे जो बैंक है उसमें 2 तरह की जॉब्स है, मतलब क्लरिकल जॉब्स है एंड ऑफिसर जॉब है। क्लरिकल के लिए रिटर्न एग्जाम होता है ऑफिसर बनने के लिए। ऑफिसर के बाद जनरली कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, आपका प्रमोशन होता जाता है, मतलब विद इन 14 to 20 years आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकते हो। मतलब इट विल बी लाइक अ सीएमडी और सीईओ ऑफ द पर्टिकुलर बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मनी। नाउ मनी मतलब सैलरी जो है वो मोर और लेस एसएससी एग्जाम्स की और बैंक एग्जाम की सिमिलर रहती है, मतलब दोनों की ही सेम रहती है, ज्यादा फर्क नहीं रहता है। जैसा मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि एसएससी की जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेट 50K के आसपास रहेगी इन हैंड, और बैंकिंग की जो है अभी 30,000 सैलरी है। मतलब मैं अगर पीओ की बात करता हूं, बैंक पीओ की, बट यहां पे ये जो 50K बना है एसएससी में, ये 7th पे कमीशन के बाद बना है। और यहां पे जो पे कमीशन आना है बैंक बैंक जॉब्स का, वो अभी आना है 2017 में आना है, जिसको 11th बाय पार्टी पे सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इट इज अ पे कमीशन फॉर पीएसयूज। ठीक है, तो इस वाले कमीशन के बाद यानी कि 2017 के बाद द सैलरी विल बी अराउंड 42,000 के आसपास। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं पावर। नाउ पावर जो है वो एसएससी में ज्यादा रहेगी। ठीक है, इफ यू विश टू मतलब हैव अ पावर अगर आपके पास अच्छी मतलब आपको चाहिए कि पावर अच्छी हो, तो एसएससी जॉब यू शुड सिलेक्ट एसएससी जॉब। एसएससी जॉब्स के पास पावर अच्छी रहती है बिकॉज दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं एक अच्छी रैंक का। अगर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर की बात करता हूं आईटीओ, तो आईटीओ की पावर काफी ज्यादा होती है अगर आप बैंक इन कंपैरिजन टू बैंक पीओ के देखते हो। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू अगर आप बैंक पीओ के देखते हो। तो पीओ इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट एम्प्लॉय। ठीक है, वो मतलब उतना पावरफुल नहीं है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है ना, तो यहां पे पावर जो है वो एसएससी के पास अच्छी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं अपॉर्चुनिटीज। ना अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है कि मतलब आपको लीव मिलना फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहता है यानी कि जो एसएससी के थ्रू जिसकी जॉब लगी है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए विदाउट पे लीव अप्लाई कर सकता है। ठीक है, विदाउट पे लीव का मतलब क्या हो गया कि आपकी जॉब तो रहेगी बट आपको सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप लीव पे रहोगे उस टाइम पीरियड की आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, बट अगर आप रीजॉइन करते हो तो सेम पोस्ट आपको मिल जाएगी।
ठीक है। तो ये वाली जो फैसिलिटी है ये एसएससी प्रोवाइड कराता है। तो अगर किसी का टारगेट है कि यूपीएससी बनना है, ठीक है, अगर यूपीएससी के थ्रू किसी को जॉब लेनी है तो दे शुड सिलेक्ट एसएससी ओनली, बिकॉज मतलब एसएससी में उतना वर्क प्रेशर भी नहीं है, तो आपको मतलब प्रिपरेशन करने का जॉब के साथ साथ भी टाइम मिल सकता है, ठीक है। बैंक में क्या है कि आप मैक्सिमम 3 मंथ्स की लीव ले सकते हो, ठीक है, वो भी सिक लीव के तौर पे। यहां पे जो है बैंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई लीव प्रोवाइड नहीं कराता है। हाँ, वो हायर स्टडीज के लिए आपको लीव प्रोवाइड करा सकता है, लाइक इफ यू विश टू डू एमबीए या फिर पीएचडी आपको करनी है, तो उस केस में आपको लीव मिल सकती है। और उसमें भी वो एक बॉन्ड साइन कराते हैं कि हाँ, एमबीए करने के बाद भी आप एक पर्टिकुलर बैंक में जहां पे आपकी नौकरी थी उसी बैंक में 3 साल या 4 साल और जॉब करोगे, तो ऐसा एक बॉन्ड साइन कराया जाता है। नहीं करोगे तो इतनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन, व्हाट आफ्टर इफ यू क्विट, ठीक है। अगर आप जॉब छोड़ने का मन बनाते हो, ठीक है, तो एसएससी से अगर आपने जॉब छोड़ी है तो आपकी मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी, बैंकिंग सेक्टर से अगर आपने जॉब छोड़ी है तब आपकी मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी। तो एसएससी में आप चाहे आईटीओ हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो या कमिश्नर हो, बट उसका एक्सपीरियंस इतना काउंट नहीं होता है। बिकॉज अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं आ सकता ना, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज प्योरली अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसका प्राइवेट में कॉम्पिटिटर नहीं है। वैल्यू आदमी की वहीं होती है जहां पे कॉम्पिटिटर होता है। अब यहां पे बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं। अगर आपके पास एसबीआई का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो बिलीव मी गाइस वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको प्राइवेट सेक्टर में कुछ साल के बाद, मतलब 3 से 4 साल के बाद एक अच्छी सैलरी आपको दिला सकता है, ठीक है। तो मेरा एक एक्सपीरियंस था, स्टूडेंट था करीब करीब 3 से 4 साल पहले, स्वप्निल भारद्वाज। तो उसका एसबीआई पीओ क्लियर हुआ था, मुंबई उसकी जॉब थी हेडक्वार्टर्स में, ठीक है, मुंबई उसकी जॉब थी। उसका शुरू से ही टारगेट था कि मेरे को तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं करनी है। मैं सर एक्सपीरियंस लेऊंगा गवर्नमेंट सेक्टर से, यानी कि एसबीआई से एक्सपीरियंस लेऊंगा, फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करूंगा। तो इसने यहां पे मतलब 3.5 ईयर्स जॉब करी होगी, ठीक है, 3.5 साल इसने जॉब करी, मतलब 4 साल जॉब करी, आई डोंट नो अरे एग्जैक्ट वैल्यू, तो मतलब 3 से 4 साल के आसपास इसने जॉब करी, एक्सपीरियंस गेन करा, फिर इसने एचडीएफसी में अप्लाई करा और एचडीएफसी में इसको एक अच्छी पोस्ट मिली विद अ सैलरी ऑफ 3.5 lakhs पर मंथ। नाउ ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो तो उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, एसएससी सेक्टर में अगर आप जाते हो तो उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में मूव होना है तो दोबारा स्क्रैच से आपको जो है स्टार्ट मतलब करना पड़ेगा, भले ही आप इंजीनियर हो या भले ही आप एमबीए हो। फाइन, तो ये मैंने एक आइडिया आपको दिया है, ओवरव्यू दिया है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से भी रिसर्च करनी है, जितना मेरे को पता था मैंने आपको जो है इन्फॉर्म करा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मैंने बताया है, ठीक है, जो मैंने बताया है वही आपको मानना है। अपनी तरफ से भी रिसर्च करनी है और अपना डिसीजन खुद से बनाना है कि यू वांट टू चूज एसएससी जॉब और यू वांट टू चूज बैंक जॉब। फाइन गाइस, एंड थैंक्स अ लॉट।